वालेकुम डॉक्टर मोइस, कैसे हैं आप? हाँ वालेकुम सलाम, हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। सो ये अब हम जो वीडियोस कर रहे हैं कोलैबोरेटेड विद लियो, इसके अंदर हम डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ों को टैप करेंगे, बहुत सारे ऐसे एरियाज को टैप करेंगे जो सेल्फ डेवलपमेंट के काम आते हैं। जब भी कोई इंसान नया काम शुरू करता है, बहुत सारे मेंबर्स जब लियो को ज्वाइन करेंगे या कर चुके हैं, उस काम में उनको बहुत सारा स्ट्रेस होता है। वैसे भी इंसान ज़िंदगी में कोई नई चीज़ को जब लेता है, नए चैलेंज को लेता है, तो बहुत सारा स्ट्रेस फील करता है। सो अगर हम इस वीडियो के अंदर आपसे पूछें कि स्ट्रेस क्या है, सो हाउ विल यू डिफाइन दैट? किसी भी ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, उसमें हमारा बॉडी रिएक्ट करता है ख़ास तरीके से। और रिएक्ट इसलिए करता है कि ये जो स्ट्रेस फिनोमेना है ये हज़ारों साल पुराना है, नया नहीं है। हमारा बॉडी रिएक्ट इसलिए करता है कि हमें उस सिचुएशन को कोप अप करना है, हैंडल करना है, ठीक है ना। तो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल के चेंजेस आते हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है वगैरह, मिसाल के तौर पे, और हमारे पट्टे मजबूत हो जाते हैं, मसल्स बहुत मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, ताकि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। वो सिचुएशन हकीकी भी हो सकती है, गैर हकीकी भी हो सकती है, रियल हो अनरियल हो, हमें नहीं पता, मगर हम परसीव करते हैं, हम सोचते हैं, हम ख्याल करते हैं कि सिचुएशन रियल है, तो हमारे लिए वो रियल होती है। रियलिटी क्या है? रियलिटी इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। तो आप जिस चीज़ को रियल समझते हैं वो रियल है। मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों का सुबह जब इंटरव्यू होता है जॉब के लिए, रात को वो स्ट्रेस में होते हैं, नींद नहीं आती, बेखाबी हो जाती है उनको। कई दफ़ा सुबह के वक्त जब आप इंटरव्यू देते हैं किसी वीज़ा के लिए, तो जब खिड़की के सामने पहुंचते, विंडो के सामने पहुंचते, अब आप नर्वस हो गए, आपने सारी तैयारी की और आप उस वक्त गड़बड़ा जाते हैं, आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्यों? आप स्ट्रेस में होते हैं। तो स्ट्रेस मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन होता है बॉडी का, और ये हमें उन मुख्तलिफ हालात के लिए तैयार करता है स्ट्रेस। सो जो स्ट्रेस है वो किसी ऐसी चीज़ के लिए भी हो सकता है जो रियल नहीं है, सिर्फ हम परसीव कर रहे हैं उसको। सोच ख्याल भी हो सकती है किसी चीज़ की, अनसर्टेनिटी हो सकती है किसी चीज़ के बारे में, जो एक ख्याल आ जाए वो भी कई दफ़ा स्ट्रेस कॉज सो करता है। यूजुअली स्ट्रेस जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। प्रेजेंट, इट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऑल थ्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे बैठे सोचते हैं आपका कोई लॉस हुआ है माजी में, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा उस वक्त। सही। माजी में कोई नाकामी हुई किसी काम में, तो स्ट्रेस हो जाएगा। प्रेजेंट में लेट्स से यू आर ड्राइविंग, आप गाड़ी चला रहे एंड सडनली अ चाइल्ड कम्स एंड चाइल्ड ट्राइज टू क्रॉस, वो क्रॉस कर रहा है रोड को, यू अप्लाई द ब्रेक, आप ब्रेक लगाते हैं, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं एट दैट मोमेंट यू गो थ्रू अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। Why? Because you have dealt with a situation which you never thought would occur. That situation is in the present, present में situation है। फ्यूचर डेफिनेटली मुस्तकबिल में भी होता है कि कल क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कल होने वाला है, आने वाले दिन होने वाला है, एंड यू आर स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस, क्योंकि आपको नहीं पता कल आउटकम क्या होगा उसका। ओके, सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस? अगर मैं आपसे पूछूं किस किस किस्म के स्ट्रेस होते हैं? दुनिया में मुख्तलिफ माहिर जो साइंसदान वगैरह इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, कई लोग होते हैं, उन्होंने स्ट्रेस को इस तरह कहा है कि 4 मेन स्ट्रेस के एरियाज हैं। पहला फिजिकल स्ट्रेस, जिस्मानी स्ट्रेस जिसको कहते हैं। अभी जिस्मानी स्ट्रेस क्या है? आप देखिए, जब तक हम जिंदा है हमारा हार्ट पंप करता है, हार्ट हमारा एक मसल है, वो ब्लड को पंप करता है, तो कंटिन्यूसली एक चीज़ चल रही है। अच्छा, और जब वो चल रही है तो उस पर भी स्ट्रेस आता है डेफिनेटली। फिर खून हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दौड़ता है, दौरान खून जिसको कहते हैं, तो जितनी हमारी शरियान हैं, आर्टरीज हैं, उसमें भी स्ट्रेस होता है। फिर सबसे बड़ा स्ट्रेस ग्रेविटी का है, हमारे सर के ऊपर ग्रेविटी है, तो कई किलो का बोझ हमारे सर के ऊपर होता है, तो जो हमारी पूरी स्पाइनल रीढ़ की हड्डी है उसके दरमियान जो वर्टेब्रास मोहरे हैं उस पर भी स्ट्रेस है, वजन है। तो किसी किस्म का तनाव हो, टेंशन हो, वो स्ट्रेस होता है। तो फिजिकल स्ट्रेस अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि आप जब तक जिंदा है स्ट्रेस रहेगा आपको। आप देखिए, अगर एक शख्स हॉस्पिटल में है और वो कोमा में है, तो बज़ाहिर तो वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा फिजिकल एक्टिविटी, मगर उसको हर 2 दिन बाद या 1 दिन के बाद टर्न करके जो हिस्सा जिस्म का बिस्तर से टच करता है उसके ऊपर वो सब साफ करते हैं उसको। क्यों? कि अगर आपका बॉडी का हिस्सा बेड से टच करे कुछ दिनों तक, तो वहाँ पे बेड सोर्स डेवलप हो जाते हैं। दैट अगेन इज ड्यू टू स्ट्रेस, राइट? स्ट्रेस की वजह से। तो फिजिकल स्ट्रेस, आप काम करते हैं, घर से निकलते हैं, चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, फिजिकल स्ट्रेस होता है आपको। दूसरी जो आइडेंटिफाई किया है वो इमोशनल स्ट्रेस। अच्छा, इमोशनल स्ट्रेस क्या है? देखिए, हम सब इंसान जो है वो जज्बात हमारे में है, हम एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो हम इमोशनल बीइंग्स हैं, हम इमोशनल हैं। मगर अब कोई ऐसा वाकया हो, कोई अजीज की डेथ हो जाए,
कोई जिंदगी के अंदर ऐसा शख्स बिछड़ जाए, कोई बच्चा खो जाए, कुछ हो जाए, तो इमोशनल स्ट्रेस में हो जाता है। कई दफ़ा माँ बाप के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होती है, डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, दैट ऑल्सो इज इमोशनल स्ट्रेस। उसके अलावा किसी की डेथ हो जाए, लव वन, दैट्स अगेन इमोशनल स्ट्रेस। समटाइम्स आप कोई जॉब आपका था, लूज कर गया, यू गो थ्रू इमोशनल स्ट्रेस। सो इमोशनल स्ट्रेस also affects the physical stress. When you're emotionally under stress, आपका जो जिस्म है उसका निजाम बिगड़ जाता है। So they are all interlinked. They are all अगर interlinked. emotional stress हो तो आप physical stress से go through करते Go हो। through करते अगर physical stress हो that can cause emotional Emotional stress. थर्ड इज कॉल्ड कॉग्निटिव और मेंटल स्ट्रेस। अच्छा, कॉग्निटिव हम क्यों कहते हैं उसे? हम जब किसी चीज को देखते हैं ना, हमारे जो पैराडाइम्स है, जो माइंड के अंदर बिलीफ्स है, हमारे अकायद हैं, उसकी बेसिस पे हम उस चीज को एनालाइज करते हैं, उस सिचुएशन को, उस शख्स को। किसी की नाक लंबी है, किसी की माथा बड़ा है, किसी के बाल कम है, ज्यादा है। सो जब हम देखते हैं किसी शख्स को या किसी सिचुएशन को, हम उसे एनालाइज करते हैं। वी आर जजमेंटल बीइंग्स, हम जज करते हैं चीजों को। जैसे हम जज करते हैं तो हमारा मेंटल या कॉग्निटिव स्ट्रेस डेवलप होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, आपको जॉब से निकाला जबकि आपका कोई कसूर नहीं था, तो ये कॉग्निटिव स्ट्रेस कॉज करेगा, जो कि कन्वर्ट होगा इमोशनल स्ट्रेस में, और जो कि कन्वर्ट होगा फिजिकल स्ट्रेस में, राइट? या फिर यू डिजर्व्ड अ प्रमोशन, आपकी प्रमोशन थी, लाइक मे बी यू आर वर्किंग इन लियो, यू वर्क वेरी हार्ड, बट योर लीडर, द पर्सन ऑन टॉप ऑफ यू, डज नॉट अप्रिशिएट। सो you go to a stage where you start thinking, why me, I am the victim, why मुझे क्यों नहीं मिला वो चीज जो मिलनी चाहिए थी, मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया है। तो जो मेंटल लॉजिकल प्रोसेस है, उसमें जो स्ट्रेस पैदा होता है, उसे हम मेंटल या कॉग्निटिव स्ट्रेस कहते हैं। So again जो हमने शुरू में बात की कि स्ट्रेस परसीव भी हो सकता है। सो हर सिचुएशन में, अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ तो मैं यही सोचूंगी मैं विक्टिम हूँ। सो बहुत सारे लोग अपने आप को परसीव्ड विक्टिम समझ के ये स्ट्रेस खुद अपने लेते हैं, लिए अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं और बना रहे बिल्कुल हैं। सही। एंड व्हाट इज द अदर स्ट्रेस? The last kind of stress is called spiritual stress. It is very strange. Why is it called a spiritual stress? इसकी रीजन स्पिरिचुअल स्ट्रेस क्यों कहा गया? देखिए, कई दफा ये होता है कि जिंदगी में आपके पास सब कुछ है, ये आपने पैसा बहुत कमा लिया, कार अच्छी है आपके पास, हाउस अच्छा है, बट somehow you feel there's a vacuum in your life, as if आपकी जिंदगी में एक खला है और आपका डायरेक्शन कुछ नहीं। why all this? Is there something else that I am seeking? People like Buddha and all, they always wanted to, उनका सर्च किया ना कि why all this, क्यों ये सब हो रहा है। तो कई दफा जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी एक कमी रह जाती है जिंदगी में, खला रह जाता है, कमी रह जाती है। अब वो कमी इसलिए रह जाती है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो क्या आपका काम डायरेक्टेड है टूवर्ड हायर गोल? एक हायर गोल है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं झूठ नहीं बोलता मिसाल के तौर पर। क्यों नहीं बोलता? इसलिए कि मेरा बिलीफ है इन अ हायर बेनोवलेंट रियलिटी, विच बेसिकली मीन्स कि एक हस्ती है जो खैर ख्वाह है मेरी, चाहे आप उसे अल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, कुछ भी कहें, ईश्वर कहें, बट देयर इज एन एंटिटी विच इज the super intelligent entity, and if I am following certain things in my life, am I good with people? Is it because I want to be good with people, or maybe there's a higher purpose of being good with people? लोगों के साथ अच्छा क्यों सुलूक करूं मैं? तो इस वजह से ये स्ट्रेस उसका कॉज होता है जब इंसान की जिंदगी में खला होता है। इसी वजह से बहुत बड़े बड़े कामयाब लोग इसकी तलाश में निकलते हैं कि व्हाट इज देयर दैट आई नीड टू सीक, वेयर कैन आई गेट फाइंड पीस, पीस कहाँ मिलेगा मुझे, फुलफिलमेंट लाइफ की कहाँ मिलेगी। तो ये स्पिरिचुअल स्ट्रेस जो है अगेन बहुत बड़ा मसला होता है। और ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रेस है हमारा जो जिंदगी में आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट से भी आ सकता है। अगर हमारा बिलीफ, फॉर एग्जांपल कोई है, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ क्रिश्चियन, हुएवर, अगर मेरा एक बिलीव है लेकिन मेरे एक्शन उससे बिल्कुल अगेंस्ट है, Yes. ऑपोजिट है, सो देयर इज अ Yes. कॉन्फ्लिक्ट व्हिच कैन कॉज स्ट्रेस। Excellent. Yes. This is called incongruency. When you're not congruent in your life, which means that what you believe you don't do. जो आप बिलीव करते हैं वो आप करते नहीं है, और जब आप करते हैं वो बिलीव नहीं करते। So there is an internal friction, अंदरूनी तजाद पैदा होता है। जब वो अंदरूनी तजाद पैदा होता है तो स्पिरिचुअल स्ट्रेस कॉज करता है। So again, any kind of a conflict can also cause Yes, किसी us- किस्म का अंदरूनी तजाद है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जब मैं बच्चा था मुझे बताया गया सच बोलो, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि सच बोलने से नुकसान है, तो मैं झूठ बोलता हूँ। बिलीव करता हूँ सच पे, मगर बोलता झूठ हूँ मैं। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन हो सकता है लोगों से हमको स्ट्रेस क्रिएट करें कि फॉर एग्जांपल आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन और वो चीज़ वैसी नहीं हो रही है, सो अगेन इट्स माय परसीव रियलिटी फॉर समवन। वो इमोशनल स्ट्रेस कॉज करती है। लाइक दे से दैट द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स इन लाइफ इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट।
जिंदगी में जितने दुख हैं हमारे, उसकी कारण या उसका रीजन जो है वो इंसान के साथ तवक्को तो वाबस्ता करनी है। हमने बात की स्ट्रेस की, हमने बात की कि कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं स्ट्रेस की। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सोर्सेज हो सकती है, किन रीजन की वजह से स्ट्रेस पैदा हो सकता है हमारी जिंदगी के अंदर? देखिए, सोर्सेज बहुत सारे हैं और उनमें से बहुत सारे सोर्सेज हमारे इख्तियार में नहीं है। मिसाल के तौर पर पहले को हम इकोलॉजी या इन्वायरमेंट कहेंगे, हमारा माहौल। अब आप देखें कि अगर मैं अपने ऑफिस से घर जाता हूँ और 90 मिनट तक मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, तो ये मुझे स्ट्रेस कॉज करेगा क्योंकि ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं बैठा हूँ गाड़ी में, मेरी मूवमेंट नहीं है, फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं है, तो मेरे जिस्म पे स्ट्रेस आएगा और इमोशनल स्ट्रेस आएगा। दूसरा स्ट्रेस जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा, वो आवाज़ का है, साउंड का है। हॉन्किंग, शोर, लाउड म्यूजिक, बैंगिंग, पीपल शाउटिंग, ये ऑल्सो भी कॉज करता है। मोबाइल की आवाज, मोबाइल की आवाज़, यू नो वेरी वेल, Yeah. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो आई ऑलवेज कीप माई फोन ऑन साइलेंट। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है वो पोल्यूशन है, ठीक है। माहौलियात में आलूदगी हो जाए वो भी स्ट्रेस करते हैं। अच्छा, शायद लोगों को ये चीज़ नहीं पता, एक्सट्रीम वेदर, शदीद मौसम जो है वो भी स्ट्रेस कॉज करता है। बहुत गर्मी या बहुत ठंड। गर्मी या बहुत सर्दी, वो भी स्ट्रेस कॉज करता है। आपकी पर्सनल अफेक्टिवनेस पे असर करता है, प्रोडक्टिविटी पे असर करता है। अच्छा, अब उसके अलावा और चीज़ें भी होती है। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट से हम निकल जाए तो किसी चीज़, माजी में किसी चीज़ का खोने का ख्याल या आने वाले वक्त पे हैप्रीहेंशन किसी चीज़ के बारे में। एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, बेयकीनी। जब जिंदगी में किसी वक्त आपको बेयकीनी आप पकड़े, सर्टेनिटी ना हो, अनसर्टेनिटी हो, जिसको बेयकीनी कहते हैं, तो वो भी स्ट्रेस बहुत कॉज करती है। सो अगर बहुत ठंड है तो हमारी बॉडी ट्राई टू प्रोटेक्ट अस, यू नो, इंटरनली वो ज़्यादा काम कर रही होती है, गर्माइश पैदा कर रही होती है। सो स्ट्रेस, उससे हमारा फिजिकल स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ता है। अगर इसी तरह अगर मेंटल स्ट्रेस देखें तो एनी मेमोरी फ्रॉम द पास्ट और कोई एक्सपीरियंस पिछला अपना माजी का, वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा जो फ्यूचर में जाएगा हमारा, एंड हमारी फ्यूचर की जो व्हाट डू यू कॉल इट, परफॉर्मेंस है, उस पर अफेक्ट करेगा। द एनी स्ट्रेस दैट कम्स थ्रू करेगा। अब देखें, आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब में सर्टेनिटी नहीं है, किसी वक्त भी आपका बॉस आपको फायर कर सकता है, तो वो भी स्ट्रेस कॉज करता है। इसी तरह आप बीमार है, आपको पता है बीमारी स्ट्रेस कॉज करती है, स्पेशली वो बीमारियां कि जिनके बारे में डॉक्टर कहता है जी बड़ा मुश्किल है, ब्ला 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 ब्ला, तो वो सबसे ज्यादा आजकल मैंने देखा है कि लोगों को जब बुखार भी होता है तो वो जाके नेट पे अपने आप को सर्च करते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, सो वो पढ़ना कि ये सिम्टम्स किस वजह से हैं, अगेन दैट गो मेक्स यू गो थ्रू। कभी कभी हम कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, ना जानना किसी चीज का आपके लिए बड़ा बेहतर है, क्योंकि जब आप दवाई लेते हैं मिसाल के तौर पे और आपने गूगल किया, इसके साइड इफेक्ट किया, तो आपको टेंशन शुरू होगी, ये स्ट्रेस आपको कॉज करता है। हम बात करते हैं स्ट्रेस की अगेन एरियाज की, किन किन एरियाज में स्ट्रेस हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इन स्ट्रेस के ऊपर, तो आप किस तरह बताओगे? देखिए, पहली तो चीज़ ये कि स्ट्रेस जो है वो मॉडर्न फिनोमेना नहीं है। जब हम गारों में रहते थे तभी भी हमें स्ट्रेस था, नेचर और रीजंस ऑफ स्ट्रेस डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल, उस वक्त स्ट्रेस एक ये होता था कि शदीद वेदर हो जाए, बर्फ़ का वेदर हो, शदीद गर्मी हो, तो ज़ाहिर है वो लिबास नहीं था जो आज हमारे पास है, ना एयर कंडीशन था उस ज़माने में, ना पंखे थे, तो ये प्रॉब्लम होती थी वेदर का। दूसरी चीज़ जो होती थी वो ये होती थी खुराक की तलाश। आज आप फ़ोन करके मंगवा लें खाना, या किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लें, सुपरमार्केट से ले लें, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, तो खुराक की तलाश कैसी। तीसरी होती थी कि जब वो शिकार के लिए जाते तो वापस घर आना, रास्ता ना भूल जाए। आपको पता है ये जो दुनिया में इजाद हुआ कि साइन है एरो, इशारा किस तरफ करता है कि यहाँ घर है या रेस्टोरेंट है। एरो का जो साइन है वो उस जमाने से आया है, क्योंकि वो लोग जंगल में जब निकलते शिकार के लिए तो दरख्तों पे एरो डाल देते थे, मारते हैं ये हमारी डायरेक्शन है। अब उससे पता चलता जब when they come back, जब वो वापस आते थे तो वो एरो से पहचानते थे मेरा घर यहाँ पे, तो वो एरो became the sign of pointing towards a certain direction that started from that time। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो दुश्मनों से बचाना, जंगली जानवरों से हिफाजत करना, ये स्ट्रेस के कारण थे उस दौर में। अब होता क्या था कि उस दौर में हमारे अंदर कुछ सलाहियत ऐसी थी जो बहुत बेहतर थी। फॉर एग्जाम्पल, आपको परसीव कर लेते थे क्या होने वाला है इंट्यूटिवली, प्लस आपको स्मेल आती थी, मौसम जब चेंज होना, बारिश आने वाले से पहले एक खास स्मेल, बू आती है, खुशबू आती है। अब वो चीज़ें नहीं है, मगर रिस्पॉन्स वही है। सिचुएशन चेंज हो गई, रिस्पॉन्स वही है। तो अब क्या करता है कि जैसी एक सिचुएशन आपके सामने आती है या एक ख्याल आपको आता है, तो अब आपका बॉडी रिएक्ट किस तरह करता है कि आपकी किडनीज के पास एड्रेनलिन ग्लैंड्स है, वहां से एड्रेनलिन रिलीज होती है ब्लड में।
जैसे ही ब्लड में एड्रेनलिन रिलीज होती है तो आपके जिस्म के तमाम जो मसल्स हैं पट्टे वो एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका हार्ट फास्ट बीट करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी सुनने और देखने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं, पट्टे स्ट्रांग हो जाना या ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ये अच्छी सिचुएशन में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर हैप्पी या कुछ चीज़ आपने अचीव की है, सो क्या स्ट्रेस रिलेटेड है सिर्फ नेगेटिविटी से, और स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल? स्ट्रेस इज अ रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन। एक रिस्पॉन्स है, आपका रद्द अमल है किसी सिचुएशन पे, चाहे वो रियल हो, अनरियल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। आपके लिए जरूरी है कि आपके पट्टों में स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आपको काम करना है किसी किस्म का, राइट, किसी की जान बचानी है, ब्रेक मारनी है, गाड़ी रोकनी है आपने, कोई बच्चा ना आ जाए, तो दिस इज ऑल पॉजिटिव। इंटरव्यू देना है, फाइन, स्ट्रेस मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट। सो स्ट्रेस कहीं ना कहीं जिंदगी में होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। स्ट्रेस नहीं होगा तो आप ज़ॉम्बी हो जाएंगे, आप कोमा वाले पेशेंट हो जाएंगे। स्ट्रेस आपको जिस्म के अंदर वो चीजें प्रोवाइड करता है जिससे आप एक्शन लेते हैं, अमल करते हैं, उठ के काम करते हैं, राइट। आपको सुबह उठाती है किस चीज की, ऑफिस की फिक्र उठाती है, वो भी स्ट्रेसफुल होती है। एग्जाम का स्ट्रेस ना हो तो आप इम्तिहान में मेहनत नहीं करेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं लाएंगे, जिंदगी नहीं बनेगी। तो स्ट्रेस नाइदर पॉजिटिव है नो नेगेटिव है, ये एक रिएक्शन है बॉडी का, केमिकल, न्यूरोकेमिकल और एंडोक्राइन ग्लैंड का एक रिएक्शन है टू अ सर्टेन सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन पे कि जिस पे हमें एक्ट करना है, चाहे वो सिचुएशन हकीकी हो या गैर हकीकी। सो स्ट्रेस जो हम किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्स करें, वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है कोई, कि सिर्फ एक ही फॉर्म है कि फॉर एग्जांपल सुबह मुझे ऑफिस जाना है तो एक मेरा स्ट्रेस है फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का मेरा वो स्ट्रेस है। लेकिन कभी कभी कोई स्ट्रेस बहुत प्रोलॉन्ग कर जाता है, तो उससे कोई साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं? स्ट्रेस जरूरी है, मगर वो खत्म हो जाए, यानी काम हो गया, स्ट्रेस खत्म हो जाना चाहिए। हमारा स्ट्रेस खत्म नहीं होता। स्ट्रेस हमारी जिंदगी में हमेशा रहता है, हम उसको खत्म नहीं कर सकते, ये इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन क्या प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जिंदगी में कोई बीमारियां ला सकता है? स्ट्रेस एक चीज हो गई, एक वाकया हो गया, स्ट्रेस खत्म हो जाना चाहिए। हमने सीखा नहीं है लेट गो करना, अनलर्न करना। वो स्ट्रेस का पीरियड तो खत्म हो गया, स्ट्रेस खत्म नहीं होता, स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है। जब स्ट्रेस बहुत देर तक कंटिन्यू रहे तो हमारे जिस्म में हमारे निज़ाम को ख़त्म करता है। पहला चीज़ जो स्ट्रेस करती है वो याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आपकी इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करता है। 80% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब क्या है? साइकी दिमाग, सोमैटिक बॉडी। तो वो बीमारियां जिसका ताल्लुक इंसानी रवैये, इंसानी सोच, इंसानी ख्यालात से है और जिसका असर जिस्म पर होता है। तो अब लंबी सी लिस्ट है। पहली चीज आ जाए स्किन डिसऑर्डर, एक्जिमा, सोराइसिस, ये 2 बीमारियां ऐसी है जिसको कहते हैं साइकोसोमैटिक है, मेंटल है। फिर आ जाते हैं आप निज़ाम हजम, जिसको हम GI डिसऑर्डर कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। पेट के बहुत सारे अमराज, एसिडिटी है, इनडाइजेशन है, बदहजमी हो जाए, हाजमा खराब हो जाए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जिसको कहते हैं, इसका इलाज नहीं है, वो स्ट्रेस से कॉज होती है। अब आ जाते हैं हम हड्डियों की और जोड़ों की बीमारी। जोड़ों के दरमियान जो प्रॉब्लम है जिसमें आर्थराइटिस बड़ी कॉमन है, और एक बीमारी है तो इसे कहते हैं RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपकी कुव्वत मुदाफत किसी चीज को अपना दुश्मन समझती है जबकि वो दुश्मन नहीं होती। तो अगेन स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम में फर्क पड़ जाता है। अब उसके बाद आते आपका दिल और पूरे दिल के साथ निज़ाम। तो हार्ट के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, इसी तरह एस्थमा भी कहते हैं, एक्यूट एस्थमा जो है वो साइकोसोमैटिक है, यानी स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आप देखिए जिस्म की कितनी प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती है। So, क्या एजिंग भी हो सकती है इंसान की बिफोर जी हाँ, टाइम? जी हाँ, वक्त से पहले एजिंग स्ट्रेस की वजह से होती है। अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस होगा तो आप बहुत अरसे तक जवान रहोगे। जवानी के राज में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो डाइट है, दूसरा है खुश रहना सीखो, वरीज को, परेशानी को अपनी जिंदगी में ना रहो। आज के दौर में इस वक्त इस लम्हे जिंदा रहो, ना माजी में रहो ना मुस्तकबिल में रहो। आपने बात की कि फिजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, वो स्ट्रेस से होते हैं। सो क्या एजिंग भी स्ट्रेस से हो सकती है? डेफिनेटली एजिंग का ताल्लुक 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक डाइट और एक इंसानी रवैया, यानी वरीज को दिमाग में ना लाओ, हाल में रहो, ना मुस्तकबिल में रहो, ना माजी में रहो। तो आप खुश रहोगे तो आपकी एजिंग बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि एजिंग प्रोसेस का ताल्लुक सोच से बहुत ज़्यादा है। और स्ट्रेस जितना होगा इतना जल्दी स्ट्रेस, आप बीमार भी होंगे, आप जल्दी मर भी जाओगे, आप बूढ़े भी हो जाओगे। अच्छा, तो ये उसी गाड़ी की तरह है, अगर उसको हम रफ कंडीशन में चलाएंगे
तो वो गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी. सो द बॉडी इज एग्जैक्टली द सेम. बिल्कुल अगर जितना हम स्ट्रेस में रखेंगे उतना जल्दी वेयर एंड टेयर होगा बॉडी के अंदर बिल्कुल हमारे. सही, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे कहूँ जो भी इस वक्त लोग हमें सुन रहे हैं, उनको अगर आइडेंटिफाई करना है अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कि क्या मैं स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, तो वो किस तरह करेगा? क्या क्या सिम्टम्स है स्ट्रेस वैसे के? तो हम एक चार्ट दे रहे हैं इस वीडियो के एंड में कि आप उसको आइडेंटिफाई करें, मगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे झुंझलाहट जिसको कहते हैं, गुस्सा आ जाना बिला वजह, मुतमईन नहीं होना किसी चीज़ से, लोगों के साथ गुस्से में बात करना, गुस्सा अगेन इज एक बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस का. उसके अलावा आप खाना ज़्यादा खाना या कम खाना, नींद नहीं आना या बहुत ज़्यादा आना, ये तमाम चीज़ें वो साइंस है कि जी समथिंग इज़ रॉन्ग. डिसीशंस में फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही है, फैसला नहीं कर रहे, चीज़ों को मुलतवी कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं जिसको तो कहते हैं. इसी तरह से अगर हमारा बॉडी हमको बताता है कि बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी, कुछ ना कुछ हो रहा है हाँ. बॉडी के अंदर. इसी तरह हमारे जो मूड स्विंग्स हैं या हमारे जो इमोशनल चेंजेस हैं, वो हमारे मेंटल स्ट्रेस के बारे में हमें बता रहे बताते हैं. ये साइंस है, सिग्नल्स हैं. कुछ गलती है, मेहरबानी करके ठीक कर लो. तो अगर ऐसी चीज़ें होने लगे तो फौरन चेक करें कि आपका स्ट्रेस लेवल तो नहीं बढ़ गया. आपने बताया साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है. इसी तरह अगर हमारी बॉडी हमें बताती कि वो बुखार में है, या एनी काइंड ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो हमारी बॉडी हमें दे रही है, एंड वी रियलाइज कि हाँ हम अभी स्ट्रेस में हैं, तो अब इसको मैनेज कैसे किया जाए? पहली चीज़ तो ये है कि फिजिकल स्ट्रेस, अब मैंने कहा ना, अनअवॉइडेबल है. तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज का रूटीन डालें. जो सुबह की चहलकदमी है वो आपके फेफड़ों के लिए और आपके ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छी है. हार्ट, लंग्स एंड ब्रीदिंग. रात की जो वॉक है दैट इज गुड फॉर योर डाइजेशन. स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, आपके पेट के लिए. तो एक तो वॉक की आदत डालें, नहीं तो किसी से योगा सीखें. अगर सीख नहीं सकते तो डीवीडी खरीद के घर पे करें, बट डू इट, बिकॉज फिजिकली यू हैव टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. फिजिकल स्ट्रेस तो है ना आपको. अब दूसरी चीज आ गई कि अब हम आगे क्या करें. आगे बहुत सारी मेडिटेशन की आदत डालें. अच्छा, मेडिटेशन किसको कहते हैं? वैसे तो आप कोई भी रिलीजन से, हर रिलीजन में देयर इज एक फॉर्म होता है प्रेयर का. फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म के अंदर एक मेडिटेशन होती है, हिंदूज मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, मुसलमान नमाज के लिए जाते हैं. जिनका कोई दीन नहीं होता वो भी कभी कभी सी साइड के पास बैठकर ऑब्जर्व करते हैं. तो वो आइडिया ये है मेडिटेशन का कि जस्ट गो इनटू योर ओन सेल्फ. एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक बिजनेसमैन था, वो बड़ा कामयाब था, तो लोग सोचते थे इसकी कामयाबी का राज क्या. उसको बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता था, ऑलवेज फ्रेश, ऑलवेज एक्टिव, सब काम करता था. तो मालूम ये हुआ कि रोज शाम को वो अपनी सेक्रेटरी से कहता था, नो कॉल्स, नो विजिटर्स, इट इज टाइम फॉर मी टू गो एंड मीट माई सेल्फ. ना कोई कॉल होगी, ना कोई मेरे मिलने वाला आएगा. अब वो वक्त है कुछ देर के लिए जब मैं अपने आप से मिलूंगा. इसको मेडिटेशन कहते हैं. तो मेडिटेशन में वन टेक्निक वेरी इफेक्टिव इज कॉल्ड ब्रेथ मेडिटेशन. यू सी आवर इमोशंस एंड आवर मेंटल स्टेट जो हमारे हैं वो लिंक्ड है हमारी ब्रीदिंग से. खौफ में ब्रीदिंग क्या होती है? रुक जाती है. गुस्से में ब्रीदिंग अनरिदमिक और हार्ड हो जाती है, फास्ट हो जाती है. और जब आप रिलैक्स होते हैं तो ब्रीदिंग बड़ी रिदमिक, स्लो होती है. तो ब्रेथ से हम अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं. उसका तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है. ये दो नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल है. लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस लें और नाक राइट बंद करके लेफ्ट से सांस निकालें. फिर लेफ्ट से सांस लें, राइट से निकालें, राइट से लें, लेफ्ट से निकालें. ऑल्टरनेटेड नेजल ब्रीदिंग. ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग. आइस, आंखें बंद होनी चाहिए. राइट से ले, लेफ्ट से निकाले, लेफ्ट से ले, राइट से निकाले. सांस रोकनी नहीं है. ओके. सांस रोकनी नहीं है. सो नाउ एक और चीज है ब्रीदिंग के अंदर. हम आप देयर इज वन थिंग, ओके, ब्रीदिंग के अंदर हाउ टू ब्रीथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब हम इनहेल करते हैं तो यूजुअली हम अपना स्टमक अंदर ले जाते हैं जो हमें नहीं ले जाना चाहिए. सो हाउ टू ब्रीथ एज वेल. ये बड़ा अजीब मसला है. लोगों को ये नहीं पता सांस कैसे लेते हैं. समझ लिया कि हम सांस ले रहे हैं. एक होती है क्लेविकुलर ब्रीदिंग जो ऊपर से की जाती है, एस्थेमेटिक करते हैं, सिर्फ यहाँ ब्रीथ होती है. एक होती है इंटरकोस्टल, ये बॉडी बिल्डर्स करेंगे ना, यू चेस्ट को बाहर निकालेंगे. असल ब्रीदिंग होती है एब्डोमिनल, पेट में. जब आप सांस ले तो आपका पेट बाहर निकलना चाहिए. एंड व्हेन यू एक्सहेल, अंदर जाना चाहिए. हम ये जानते नहीं. तो अब हमें ये करना है कि एक तो हमें ये ब्रीदिंग करनी है. दूसरा, लेट्स से सिचुएशनल में आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे. आप गाड़ी में बैठे और ट्रैफिक में फंसे हुए ना, जो चॉइस है आपके पास, या तो गेट एंग्री ऑन एवरीबडी
बिकॉज द ट्रैफिक इज जैम्ड और इट्स टू स्लो, या फिर आप म्यूजिक सुनें। म्यूजिक इज एक्सीलेंट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। गुड म्यूजिक, इट शुड बी सूदिंग म्यूजिक। लिसन टू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन म्यूजिक ऑल्सो अवेलेबल, मार्केट में अवेलेबल है, वो आप गाड़ी में रखें। जब आपको लगे कि ट्रैफिक में फंसा हो, मेडिटेशन का म्यूजिक निकालें। जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत होते हैं, राइट? वायलिन फॉर एग्जाम्पल इज वेरी सूदिंग इफ यू लिसन टू वायलिन, या लिसन टू symphonies of Beethoven and Mozart, excellent if you want to hear that. Music also helps you to unstress and relax. अक्सर जो म्यूजिक के साथ वर्ड्स होते हैं, फिर लिरिक्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, वो लिरिक्स भी स्ट्रेस कॉज करती है, बिकॉज कोई डिप्रेसिंग होती है, कोई बहुत हैप्पी होती है। सो बिकॉज ऑफ दोज लिरिक्स, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग टू लिसन Instrumental music, मैंने इसीलिए कहा कि सॉन्ग नहीं, I never said listen to a song, I said listen to music. ओके। It is a different thing, right? Because lyrics, definitely you start perceiving lyrics and you give meaning to lyrics, and you a lot of time आप refer करते हैं अपने पास से। जब पास से refer करते हैं तो जो अल्फाज है, शायरी है, उससे जो मीनिंग आप निकालते हैं आपके मेंटल स्टेट को चेंज करता है। सो थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू म्यूजिक, और जो हम दूसरी डिफरेंट बातें करने वाले, इससे व्हाट आई थिंक, अभी जो मैं परसीव कर रही हूँ अगेन, वो ये है कि हमें अपने थॉट्स के अंदर एक ब्रेक डालना है, हमें एक गैप लेना है अपने थॉट्स के अंदर। जैसे ही वो गैप आएगा हमारे थॉट्स के अंदर, वी विल बी एबल टू मैनेज स्ट्रेस। थॉट का ये है, इट्स लाइक अ ट्रेन, राइट? वन थॉट एंड्स एंड बिफोर इट एंड्स दूसरा नया थॉट शुरू हो जाता है। तो थॉट कंटिन्यूटी होती है। अगर हम उसको ब्रेक कर लें, उस मोमेंट पे द माइंड डज नॉट हैव एनीथिंग टू थिंक अबाउट, एंड जब जहन में कोई ख्याल ही नहीं होगा तो जहन रिलैक्स करता है। मगर ख्यालात से खाली करना जहन को बहुत मुश्किल काम है। सो ये वही वाली बात है, आपने कहा कि एक स्ट्रेस होता है जो टाइमली होता है। एक चीज़ आई, एक सिचुएशन है, आपने स्ट्रेस, उसके उस सिचुएशन की वजह से आपको स्ट्रेस हुआ और वहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए और वो नहीं होता। सो ये जो मेडिटेशन है वो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, प्रोलॉन्ग ना होने के लिए हमारे काम है। हमारी जो आने वाली दूसरी भी वीडियोस है ना, मेडिटेशन पे भी एक वीडियो है, उसमें उसको पूरा पर डिफाइन करेंगे कि ये थॉट ब्रेक कैसे किया जाता है। और अगर ये हम दो तीन, जैसे ये मेडिटेशन मैंने ब्रेथ मेडिटेशन बताई, ये भी बहुत कमाल की स्ट्रेस मैनेज। एक और काम ये करें कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको ज़ाती तौर पे कोई फ़ायदा ना हो। फॉर एग्जांपल वेलफेयर, गो टू सम हॉस्पिटल, कोई चैरिटी जगह चले जाओ, हेल्प चिल्ड्रन, हेल्प पीपल हु आर हैव सम इश्यूज, go and talk to them, even if they're strangers, doesn't matter, just go and talk to them. वो भी आपको हेल्प करेगी स्ट्रेस कम करने में। कोई भी ऐसा अमल जिससे आपकी ज़ात को कोई डायरेक्ट फ़ायदा ना पहुंचता हो, वो आपके स्ट्रेस को कम करती है। पार्क में चले जाएं, बच्चों को देखे खेलते हुए, साहिल समंदर पे चले जाए, वो जो आवाज़ होता है ना लहरों का, जो शोर होता है, साउंड ऑफ द सर्फ जिसको कहते हैं, उसको आप सुने गौर से, वो भी बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, आपने बात की डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जिससे हमारी एजिंग भी होती है। सो अगेन द सेम थिंग, अगर हम ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे, फ्राई फूड खाएंगे, तो द बॉडी विल स्ट्रेस मोर टू डाइजेस्ट इट। उसको हजम करने के लिए उसको ज़्यादा चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू ईट गुड डाइट। Good diet, it's not only the type of food, but how that food was earned. कमाया कैसे था आपने, उस खुराक को आपने किन पैसों से कमाया था, वो भी स्ट्रेस कॉज करता है। क्योंकि हमने इंटरनल स्ट्रेस की बात की ना, तजाद अंदर। अब मैं झूठ बोल के कमा रहा हूँ, मुझे तो पता है मैंने झूठ बोल के कमाया, तो वो जो मैं खाना खा रहा हूँ उसमें वो झूठ का आंसर शामिल है ना, तो फिर मुझे स्ट्रेस होगा, खतरनाक स्ट्रेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेस। दैट्स कॉल्ड गिल्ट। गिल्ट, यस। सो गिल्ट जो Yes. है आपका, वो आपका स्ट्रेस बढ़ाता है। और एक रिसर्च थी, 2 अमेरिकन कंपनीज ने रिसर्च की, 10 साल की वो रिसर्च थी। They found out that the stress is the number 1 invisible killer. Why is it invisible? वो नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि स्ट्रेस की वजह से, आपको पता चलता है जो उसके असर होते हैं, अफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के। स्ट्रेस तो नजर नहीं आता आपको। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि स्ट्रेस इज द इनविजिबल किलर एंड इट इज द नंबर 1 किलर, स्पेशली इन द वेस्ट। सो दे वांटेड टू नो कि भाई कौन कौन से फैक्टर से स्ट्रेस ज्यादा होता है, किससे होता है ना। तो उन्होंने एक स्टडी की 10 साल की, 10 साल की स्टडीज में उन्होंने आइडेंटिफाई किया फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मार्क्स दिए, 1 ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 100। लेट्स से 60% डिवोर्स पे तलाक होती है तो 60% स्ट्रेस कॉज होता है। लॉस ऑफ अ जॉब 70%, 60%, 80% बीमारी में हो जाए। जिसको उन्होंने 100% मार्क दिए, 100 दिए, फीलिंग ऑफ गिल्ट। जैसे फीलिंग ऑफ गिल्ट किल्स यू इनसाइड, आपकी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देती है, कुव्वत मुदाफत को खत्म कर देती है, आपके जिस्म के पूरे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो
एंडोक्रिन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है हार्मोन, उसको विस्कोसिटी बढ़ा देती है। एक लिक्विड है, हार्मोन है, वो मोटा हो जाए, उसमें गहराई ज्यादा हो जाए तो वो पॉइजन बन जाता है, राइट? So it's said that your God may forgive you, बट योर नर्वस the सिस्टम nervous system won't forgive you. So समथिंग it's- हम हमेशा कहते हैं, So this is something that we remember. वी जिसकी शुड वजह रिमेंबर। से- इनफैक्ट स्ट्रेस में तो याद रख रहे हैं कि आपका खुदा आपको माफ कर देगा, लेकिन आपके आसाब आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आसाब ने तो असर ले लिया ना फौरन, और उस असर के बाद जो भी इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो होना शुरू हो जाएगी जिस्म में। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। स्ट्रेस इज अ ग्रेट पावर, बहुत बड़ी ताकत है। हम काम करते हैं स्ट्रेस में, अगर स्ट्रेस नहीं हो तो हम काम नहीं कर सकते, राइट? मगर जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, हम स्ट्रेस के लिए अनवाइंड करते हैं अपने आप को। ये टेक्निक्स मैंने आपको बताई, इसको अनवाइंड करना सीखें। आपने बताया स्ट्रेस जो है वो हमारा फ्रेंड और एनिमी दोनों हो सकता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड हो तो एनिमी है, अगर प्रोलॉन्ग ना हो, अगर हमें उसे मैनेज करना आए तो वी कैन यूज स्ट्रेस फॉर आवर बेनिफिट। सो हम स्ट्रेस को थ्रू मेडिटेशन एनकाउंटर कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को थ्रू एक्सरसाइज एनकाउंटर कर सकते हैं, थ्रू डाइट एनकाउंटर कर सकते हैं, एंड द अवेयरनेस कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। सो थ्रू दिस वीडियो आई एम श्योर पीपल विल डू दी क्वेश्चनर, और उनसे उनको पता चले किस लेवल पे है वो स्ट्रेस के, and then these meditation will help them, and so as our next videos which involve meditation and anger management and everything. Thank you so